ओम शांति। आज 14 जनवरी 2026 की साकार मुरली में आपका स्वागत है। आज बाप दादा हमें एक बहुत गहरी बात सिखा रहे हैं कि ऊंच पद का आधार सिर्फ और सिर्फ श्रीमत है। ओम शांति। और ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक तरह का कह सकते हैं एक आध्यात्मिक किला है। हाँ, एक सुरक्षा कवच जो हमें माया के हर हमले से बचाने के लिए बना है। बिल्कुल। और उस किले का जो मुख्य दरवाजा है ना, वो आज की मुरली के शीर्षक में ही छिपा हुआ है। तो चलिए फिर उसी मुख्य दरवाजे से शुरू करते हैं। आज की मुरली का शीर्षक है, मीठे बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है ना? हाँ, बहुत सीधा। लेकिन असल जिंदगी में एक बाप से ही सुनो, ये शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। वही तो, क्योंकि हम तो सबसे सुनते हैं, परिवार से, दोस्तों से, समाज से, अब तो इंटरनेट से भी। बिल्कुल। और यहीं पर बाबा आज की मुरली का पूरा सार समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि एक बाप से सुनना एक सेफ्टी कवच की तरह है। सेफ्टी कवच। हाँ, जब हम सिर्फ एक श्रेष्ठ मत को सुनते हैं तो हमारी बुद्धि एकदम स्थिर और शक्तिशाली रहती है। लेकिन जैसे ही हम अनेक मतों में, अनेक लोगों की सलाह में उलझते हैं तो माया को दरवाजा मिल जाता है। हाँ, वहीं से माया को प्रवेश करने का दरवाजा मिल जाता है। ये सिर्फ एक नियम नहीं, ये रूहानी जीवन की रक्षा का सूत्र है। बुद्धि का भटकना ही माया का पहला वार है। अच्छा, और एक से सुनना मतलब उस वार से पहले ही बच जाना, ये बात तो समझ में आती है। और इसी से जुड़ा मुरली में आज एक सीधा सवाल भी पूछा गया है। हाँ, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? आप मुए मर गई दुनिया। और इसका उत्तर भी उतना ही स्पष्ट है जो इसी कवच को और मजबूत करता है। मुरली में कहा गया है, बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। आप मुए मर गई दुनिया, ये लाइन ये थोड़ी कठोर लग सकती है सुनने में। इसका क्या मतलब है? क्या सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाना है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। ये छोड़ने की बात नहीं है, ये तो स्वतंत्र होने की बात है। स्वतंत्र होना कैसे? यहाँ ऊंच पद का अर्थ है भविष्य की नई दुनिया, मतलब सतयुगी राजधानी में एक श्रेष्ठ स्थान पाना। ठीक है। और आप मुये का गहरा अर्थ है जीते जी मरना, यानी अपने देह का अभिमान, पुरानी दुनिया के लोगों से मोह, अपनी मनमत और सबसे बड़ा बोझ, मान सम्मान की इच्छा। बिल्कुल, इन सबको समाप्त कर देना। आप सोचिए, जब मान अपमान की चिंता ही खत्म हो जाए तो कितनी ऊर्जा और मानसिक शांति मिलती है। सही बात है। ये तो एक बहुत बड़ा बोझ है जो हम हर रोज ढोते हैं। वही तो, आप मुए का मतलब है उस बोझ को उतार फेंकना। और इसका सबसे अच्छा तरीका मुरली में बताया है, रूहानी सर्विस में व्यस्त रहना। वाह, यानी यह एक बोझ उतारने जैसी स्थिति है, कुछ छोड़ने जैसी नहीं। एकदम। मुरली में एक गीत की लाइन का भी जिक्र है जो शायद इसी पाने की अवस्था से जुड़ी है, तुम्हें पाके हमने। हाँ, बाबा समझाते हैं कि यह गीत भक्ति मार्ग का है, जहां भक्त भगवान से कहते हैं कि तुम्हें पाकर सब कुछ पा लिया। ये एक भावना है, एक तड़प है। अब ज्ञान मार्ग में बाप इसका सच्चा प्रैक्टिकल अर्थ समझा रहे हैं। तुम्हें पाकर का असली मतलब है एक बाप को पहचान कर उससे बेहद का वर्षा पाना। मतलब नई दुनिया का राज्य। हाँ, भक्ति में ये सिर्फ एक उम्मीद थी, लेकिन ज्ञान में ये एक वास्तविक प्राप्ति है, एक अधिकार है। एक बार जब वो मिल गया तो सच में और कुछ पाने के लिए शेष नहीं रहता। ठीक है, तो अब नींव मजबूत हो रही है। अब मुरली के दूसरे मुख्य बिंदुओं पर और गहराई से विचार करते हैं। एक बड़ी बात जो सामने आती है वो है श्रीमत और आसुरी मत का फर्क। हाँ, बाबा कहते हैं कि इस समय दुनिया में दो ही संप्रदाय हैं। एक तरफ रावण की आसुरी संप्रदाय जो परमात्मा को नहीं जानती, और दूसरी तरफ तुम बच्चे जो श्रीमत पर चल रहे हो। बिल्कुल। मुरली में बंदरों के चित्र का भी जिक्र है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। बाबा इसका रहस्य समझाते हैं कि संगम युग पर इसका अर्थ है केवल एक बाप की सुनो। अच्छा, बाकी सब आसुरी मत से अपनी बुद्धि को बचाओ। हाँ, क्योंकि इस समय हर तरफ से, हर माध्यम से अनेक मतें बुद्धि को अपनी ओर खींचती हैं, और वही माया का सबसे सूक्ष्म रूप है। और इसी माया से लड़ने के लिए मुरली में बॉक्सिंग की बात भी कही गई है। ये उपमा मुझे थोड़ी अजीब लगी, मतलब आध्यात्मिकता और बॉक्सिंग। हाँ, ये सवाल आता है मन में। इसका भावार्थ ये है कि ये सफर आसान नहीं है। बाबा हमें कोई झूठी दिलासा नहीं देते। वो पहले से ही सावधान कर रहे हैं। हाँ, कि माया पहलवान बनकर बार बार हमला करेगी।
यहाँ बॉक्सिंग का मतलब बाहरी हिंसा नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता और सामना करने की हिम्मत है। तो ये बॉक्सिंग रिंग हमारे मन के अंदर है। मन के अंदर भी है और बाहर भी। जब सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर हमारे मन में कमी का भाव आता है, वो भी तो माया का एक पंच ही है। सही बात है। तो बाबा कहते हैं, उनसे डरना नहीं है, श्रीमत पर चलकर उनसे जीतना है। ये ड्रामा में निश्चित है। तो अगर माया का वार निश्चित है तो उससे बचने का कोई अचूक हथियार भी तो होगा। यहीं पर शायद मामेकम याद करो का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ना? बिल्कुल। मामेकम याद करो यानी केवल मुझ एक को याद करो। यही परम समाधान है, यही हमारा ब्रह्मास्त्र है। और इसे करना कैसे? बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर देह के सब धर्म छोड़ दो। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं इस प्रोफेशन में हूं, इन सब पहचानों से परे हो जाओ। यही जीते जी मरना है। और यही याद ही वो योग अग्नि है जिसमें जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके लिए किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं। चलते फिरते कामकाज करते। हाँ, बाप को याद करो, अपना चार्ट रखो कि दिन में कितना समय याद किया। यही असली पुरुषार्थ है, यही हमारी आत्मिक बैटरी को चार्ज करता है। और इसी पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? मुरली में राजधानी, माला और विष्णुपुरी की भी बात है। ये सब कैसे जुड़ा हुआ है? हाँ, बाबा समझाते हैं कि ये ज्ञान नर से नारायण बनने का है, जिससे विष्णुपुरी यानी सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। नहीं, ये विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई है। जो इस पुरुषार्थ में संपूर्ण बनेंगे, वही विजय माला का दाना बनेंगे। उस माला में सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर ब्रह्मा और सरस्वती, और फिर बाकी अष्टदेव और 108 विजयी बच्चे। ये पुरुषार्थ सिर्फ मुक्ति या शांति के लिए नहीं, बल्कि विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त करने के लिए है। बाबा हमें भिखारी नहीं, मालिक बनाते हैं। तो अगर हम आज की मुरली का सार निकालें, अब तक की चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटें, तो वो क्या होंगे? देखिए, सार बहुत स्पष्ट है। पहला, ऊंच पद का आधार है कदम कदम पर श्रीमत पर चलना, रूहानी सर्विस में व्यस्त रहना और नष्टो मोहा बनना, यानी किसी भी देहधारी से मोह न रखना। माया से बचाव का एकमात्र और अचूक तरीका है केवल एक बाप से सुनना, अनेकों मतों के शोर से अपनी बुद्धि को बचाना। और तीसरा, विजय का साधन है निरंतर याद की यात्रा। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। इस ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि जीवन में उतारना ही असली बात है। तो आज की मुरली से धारणा के लिए, मतलब कल सुबह से अपने जीवन में लागू करने के लिए मुख्य बिंदु क्या हैं? आज की धारणा के लिए दो बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं। पहली, ये पक्का निश्चय रखना कि माया पहलवान बनकर सामने आएगी, लेकिन उससे डरना नहीं है। माया जीत बनना है। हाँ, संकल्प में भी हार नहीं माननी है। और इसका आधार है श्रीमत। जब भी दुविधा हो तो रुककर सोचना, इस स्थिति में बाबा की श्रीमत क्या है। और दूसरा बिंदु? दूसरा, बाप को अपना सच्चा हिसाब किताब यानी पोता मेल बताना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। और सब कुछ बाप को सौंपकर ट्रस्टी होकर रहना है। ट्रस्टी होना, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, मतलब हमें अपने शरीर, धन और रिश्तों की पूरी देखभाल करनी है, लेकिन मेरा के मोह से मुक्त होके। इसे जानना नहीं बल्कि जीना ही सफलता है। बहुत सुंदर। अब आते हैं वरदान पर। आज का वरदान है, रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत शांति मिली। ये विचार कि हमारी अवस्था ही हमारी सबसे बड़ी सेवा हो सकती है। रूहे गुलाब का अर्थ ही है वो आत्मा जो बिना कुछ बोले केवल अपनी शक्तिशाली अवस्था से सेवा करती है। जैसे गुलाब को बताना नहीं पड़ता कि मैं खुशबू दे रहा हूँ, वो बस होता है और खुशबू खुद फैलती है। बिल्कुल वैसे ही जिसके वृत्ति, दृष्टि और वाइब्रेशन में रूहानियत की खुशबू हो, वो चलता फिरता सेवा का केंद्र बन जाता है। और ऐसा सेवाधारी हर पल ही अनुभव करता है कि मैं आत्मा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में हूँ। हाँ, और ये अनुभव ही उसकी सेवा को शक्तिशाली और सहज बना देता है। उसकी उपस्थिति ही दूसरों को शांति का अनुभव कराती है। हम अक्सर भाग्य को पैसे या सफलता से जोड़ते हैं, पर बाबा कहते हैं सच्चा भाग्य सेवा में पहला नंबर लेने में है। और पहला नंबर वही ले सकता है जो खुद विघ्नों से मुक्त हो। सही बात है। अगर हमारे अपने अंदर ही संकल्पों का, ईर्ष्या का या आलस्य का विघ्न है, तो हम सेवा में नंबर 1 नहीं बन सकते।
तो पहले स्वयं को निर्विघ्न बनाना है। अंत में आज के अव्यक्त इशारे क्या हैं? आज का इशारा साधना की एक बहुत ऊंची अवस्था की ओर है। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बंधन मुक्त मतलब देह का बंधन, पुराने संबंधों का बंधन। हाँ, देह, पुराने संबंध और साधनों के मेरापन का बंधन, इनसे मुक्त होना है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि आत्मिक संबंध बंधन नहीं, वो सहयोग देते हैं। अच्छा, लेकिन देह के नाते से जो संबंध हैं, वो मोह के कारण खींचते हैं। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है सब जिम्मेदारियां निभाते हुए इन बंधनों से मुक्त अवस्था का अनुभव करना। ये गहरा आंतरिक अभ्यास है। हाँ, जो हमें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। मीठे मीठे सीखिए दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।